हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल संजीवनी मैथ्स बाय अमन कुमार। आज हम आप लोगों को डिस्कस कराने वाले हैं। हम आप लोगों को बताए थे कि अपना जो जो भी हम डिस्कस करवा रहे हैं आप लोगों को पेपर, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे कि किस क्वेश्चन कराते हैं तो उसको पहले हम एक पार्ट में 10 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम आप लोगों को 11 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। तो हम जो 5 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसका 10 क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करा दिए हैं और 11 क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और जितना भी इसमें 11 क्वेश्चन हम सब सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आज डिटेल में बताएंगे कैसे सॉल्व होगा, और उसका मेथड भी सबसे बेस्ट वे में हम आप लोगों को बताएंगे, जिससे कि टाइम आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 11 नंबर से, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम बता दिए आप लोगों को कि जो है वो पहले वीडियो में डिस्कस करा चुके हैं। अगर वो आप लोग नहीं देखे अभी तक तो उसको देखे जा करके प्लीज़, और उसके बाद इसको देखें। तो आइए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोला है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 16 एंड 2/3% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज 6350। यहाँ पर बोला है कि जैसे 16.2/3% के रेट से 3 साल का जो यहाँ पर दिया हुआ है CI आपको वो 6,350 रुपया दिया है। बोला है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। उसी सम पर आपको पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा एट द सेम रेट फॉर टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 5 and 2/3 ईयर्स के लिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे कि परसेंटेज हम आप लोगों को देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो है बहुत सारे मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को सबसे बेस्ट वे यहाँ पर लगाना है ताकि आपका टाइम सेव हो। तो हम आप लोगों को हर वीडियो में जब भी इस कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा तो अलग अलग तरीके से बताएंगे और मेथड अलग अलग होगा, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप लोगों का टाइम कैसे सेव हो। देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज यहाँ पर देखिए दिया हुआ आपको, अगर इस टाइप में 16 and 2/3% रेट दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहली बात क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/6 होता है। और इस टाइप का अगर परसेंटेज मिले ना तो आप उसमें रेशियो मेथड लगा करके सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे 6/7 होगा तो फर्स्ट ईयर में अगर 6 रुपया वो लिया होगा तो 7 रुपया उसका इंटरेस्ट दिया होगा। फिर उसके बाद सेकंड ईयर में भी वही हुआ होगा, 6 लिया होगा तो 7 दिया होगा। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में भी वही होगा, 6 से 7 उसका CI हुआ होगा। मतलब 6 रुपया लिया अगर है तो फर्स्ट ईयर में 7 दिया होगा, फिर उसके बाद 6 रुपया लिया तो 7 रुपीज़ दिया होगा, फिर उसके बाद 6 रुपीज़ दिया होगा तो 7 रुपीज़ दिया होगा। ये हम लोगों का क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है। और ये जो होता है ना 1 रुपीज़ जो होता है वो इंटरेस्ट होता है, और इसको ऐड करके वो अमाउंट बनता है। ठीक है, तो ये 7 जो होता है ना वो अमाउंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो 6 × 6 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। ठीक है, हम अभी आप लोगों को बताएं कि ये वाला मेरा अमाउंट ये प्रिंसिपल होता है आपका, ये वाला आपका प्रिंसिपल होता है और ये आपका अमाउंट होता है। तो मेरा CI क्या होगा, CI निकालने के लिए आप लोग जानते हैं अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 260 में से 343 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा। तो 127 के इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है 6,350 रुपया। तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा आपका 50। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहली बात मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 50 करके। तो 216 × 50 जो होगा ये आपका प्रिंसिपल होगा। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल यहाँ से निकल गया। तो इसी प्रिंसिपल पर आपसे पूछा है कि वो इतने साल के लिए, यानी 5 या 15 और 2 कितना 17/3 ईयर्स के लिए आपसे पूछा है कि CI कितना होगा। तो 17/3 ईयर्स के लिए प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, रेट मेरा कितना हो जाएगा 1/6, और आपका टाइम यहाँ पर पता है 17 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ से देखिए इसको, अगर ये 6 3 कितना होता है 18 से इसको डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये 12 × 50 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, इंटू कितना करना है 17, यानी कितना हो जाएगा 10,200 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया हुआ, ये टाइम एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला ट्रेन टेक्स 2 and 1/2 आवर्स। ये जो है ट्रेन जो है 5/2 आवर्स यहाँ पर टाइम लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर।
ये 5/2 यानी 2.5 घंटे जो है वो कम लेती है। कब? यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ, लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर, अगर 300 किलोमीटर उसको जाना है तो इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाई 20 किलोमीटर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, जो यूजुअल स्पीड है उससे अगर उसका 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो 2.5 घंटे कम टाइम लेती है 300 किलोमीटर जाने में। तो पूछा है आपसे कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर एट इट्स यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड से उसको 192 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे कि इसमें फॉर्मूला होता है, हम आप लोग बता देते हैं, लिख लीजिए ये और इसको याद रखिएगा, ये बहुत सॉल्व करने में हेल्प करता है आपका। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम इज इक्वल टू जो होता है वो आपका डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा यूजुअल स्पीड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यूजुअल स्पीड हम आपको इसका क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम इसको इसका यूजुअल स्पीड क्या मान लिए, एस मान लेते हैं यूजुअल स्पीड, और इसका क्या किया गया कि बढ़ा दिया गया 20 किलोमीटर स्पीड जो है, तो इसका बढ़ा हुआ स्पीड कितना होगा, एस प्लस 20 हो जाएगा, और इस दोनों का प्रोडक्ट बाई आपका डिफरेंस इन स्पीड, हम लिखे यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्पीड, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इनटू टाइम आपका जो दिया हुआ है कितना टाइम कम लग रहा है, यहाँ पर हम बोलेंगे डिफरेंस इन टाइम, तो अब जो है उसको 2.5 घंटे कम लग रहा है यानी 5/2 आवर्स कम लग रहे हैं, और इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 300 किलोमीटर। यहाँ से देखिए ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 60, और यहाँ से देखिए अगर s इंटू अगर s प्लस 20 हम करते हैं तो मेरा यहाँ से कितना मिलेगा 60 इंटू 22 या कितना होता है 40 होता है। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका यहाँ से आ जाएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तब आपका s का वैल्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको ऐसे हम ब्रेक कर दिए हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ ये 60 दिख रहा है आपको, ये 40 दिख रहा है, इस दोनों में गैप यहाँ पर कितने का दिख रहा है 20 का, और यहाँ भी देखिए तो इस दोनों में गैप कितने का 20 का है। इसका मतलब है कि मेरा s का जो वैल्यू होगा वो 40 होगा। 40 या प्लस 20 करेंगे 60 हो जाएगा 1200 के। अगर हमको स्पीड पूछा होता तो ऑप्शन से सेटिस्फाई करके और ये निकाल लेते 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये पूछा है यूजुअल स्पीड मिला है आपको, पूछा है कि 192 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 192, अब बाई कितना कर देंगे 40 कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कीजिए, 4 चौक 16 और 4 8 32, और ये 10 है तो 4.8 आवर जो है आपका वो टाइम लगेगा उसको 192 किलोमीटर जाने में। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ और पूछा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, ठीक है। तो सबसे पहली बात x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का ये फॉर्मेट आपको याद होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तभी आप इसको निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ से निकालेंगे भी जैसे दिया हुआ है, देखिए x² प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं 2√5x, ठीक है, x से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू आएगा 2√5, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है इसका वैल्यू, तो इसका ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है x का पावर x³ प्लस 1/x³ और x² प्लस 1/x², ये मल्टीप्लाई में होगा और माइनस आपका हो जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, तो क्योंकि इसको जब आप ब्रेक करके सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली यही वाला मिलने वाला है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आता है। अब देखिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, तो x³ प्लस 1/x³ का हम आपको बताए हुए हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर k दिया हुआ है, तो अगर आपको निकालना है x² प्लस 1/x² तो ये आपका हो जाएगा k² माइनस 2। अगर आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³ तो यहाँ से हो जाएगा आपका k³ और माइनस क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यही हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा k³ माइनस 3k, तो k³ में भी हम इसे यहाँ से क्या करते हैं, अगर k कॉमन ले लेते हैं तो ये k² माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा।
अगर आपसे यही पूछ देते हैं यहाँ पर कि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अगर आपसे पूछता है एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का, यहाँ अगर वैल्यू पूछ देता आपसे माइनस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू पूछता, तो वो होता है के क्यूब प्लस 3k। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्मूला का यहाँ यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर के का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2√5, क्योंकि वही दिया हुआ है, इंटू के स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, और माइनस कितना 3, तो ये आपका हो गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, अभी बताया के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 5 जा 20, या माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना है 2√5 है, बस इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 3 कितना होता है, ये 17 हो जाएगा, 17 इंटू कितना 2 कितना हो जाएगा 34, यानी 34√5 इंटू कितना ये हो जाएगा 18, अब माइनस कितना हो जाएगा 2√5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 चौक 72, और ये 54 और 6 कितना हो जाएगा 7, यानी 612 रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 72 2 7 18 54 और 7 61। ठीक है, और माइनस 2√5 करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर जो मिलेगा वो 610 रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ये पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। बोला है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स, ए और बी दोनों मिलकर के 10 आवर्स और 40 आवर्स में टैंक को फिल कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। सी इज एन आउटलेट पाइप, ये पानी निकालने वाला पाइप है, पाइप अटैच टू द टैंक, उसको अटैच कर दिया जाता है। इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली इट टेक्स 80 मिनट्स मोर टाइम देन ए प्लस बी टूगेदर टेक टू फिल द टैंक। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर सी को भी हम लोग इससे अटैच कर देते हैं और तीनों को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे अगर खोल दिया जाता है, तो बोला गया है कि जितना टाइम ए और बी फिल करने में टाइम लेता है दोनों मिल करके, उससे 80 मिनट ज़्यादा लगता है टू फिल द टैंक, टैंक को फिल करने में। अब बोला है कि ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर्स, ए और बी को 7 घंटे के लिए खोला गया, एंड देन क्लोज, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया और सी को ओपन कर दिया गया। तो पूछा है कि सी विल नाउ एम्प्टी द टैंक इन, तो सी कितने घंटे में खाली कर देगा उस टैंक को। तो सबसे पहली बात देखिए, ए कितने दिन भर रहा है, ये कितने आवर्स में, 10 आवर्स में, और बी कितने आवर्स में भर रहा है, ये 40 आवर्स में भर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट पर आवर वर्क करेगा, और ये कितना यूनिट 1 यूनिट पर आवर वर्क करेगा, यानी दोनों मिल करके कितना करेगा 5 यूनिट पर आवर। अगर हम बोले कि ये और बी कितना टाइम लेगा इसको फिल करने में दोनों मिल करके, तो आप क्या बोलिएगा 40/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 आवर्स ये टाइम लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि अगर ए आपका 10 घंटे में भर रहा है और बी अगर आपका कितने घंटे में भर रहा है 40 आवर्स में भर रहा है, तो यहाँ तो पता चल गया हमको कि दोनों मिलकर के 8 घंटे ले रहा है। अब क्या बोला कि ए और बी तो काम कर ही रहा है, साथ में सी जो आउटलेट पाइप है इसको भी कनेक्ट कर दिया गया। हम यहाँ पर प्लस दे देते हैं और यहाँ माइनस साइन दे देते हैं, माइनस साइन से पता चल जाएगा कि ये खाली करने वाला टैंक पाइप है। ठीक है, तो अब यहाँ से बोला है कि दोनों मिलकर के जितना टाइम ले रहा है उससे कितना मिनट टाइम ज्यादा ले रहा है, 80 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी ये कितना टाइम लेगा 8 आवर्स तो लेगा ही, अब प्लस 80 मिनट ज्यादा टाइम लेगा। इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। जैसे ही इसको यहाँ पर कन्वर्ट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 16, यानी 28 बाई कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर यहाँ देखिए ए टाइम लिया आपका कितना 10 घंटा, बी कितना ले रहा है 40 घंटा, और ए प्लस बी और प्लस सी माइनस जो है मतलब ये खाली करने वाला जो टैंक है, दो तीनों मिल करके कितना ले रहा है 28/3। और यहाँ देखिए एलसीएम कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो इस 40 का 40 यहाँ लिख देते हैं जो बड़ा नंबर है, 40 10 और 28 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पता है आप लोगों को जब भी फ्रैक्शन में किसी का एलसीएम लेना रहता है तो हम ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे इसका एलसीएम लेना है तो क्या करेंगे 40 पहले लिख दिए, इसमें तो 10 ऑलरेडी 10 और 40 का तो एलसीएम 40 होगा ही, इसका तो
28 का 4 तो है लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मेरा एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। यहाँ से देखिए अब ये कितना यूनिट काम करेगा 28 यूनिट पर आवर, और ये कितना काम करेगा 7 यूनिट पर आवर, और ये तीनों मिल करके कितना करेगा, तो देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा 30 यूनिट पर आवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये और बी मिल करके दोनों 35 यूनिट पर आवर काम कर रहा है, लेकिन यहाँ शो कर रहा है कि 30 यूनिट ही पर आवर काम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो है 5 यूनिट पर आवर खाली कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर ए और बी को 7 घंटे के लिए खाली कर दिया जाए तो ए और बी मिल करके काम कितना कर रहा है, ए और बी मिल करके दोनों 1 घंटे में 35 यूनिट काम कर रहा है। 28 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, लेकिन ये कितने घंटे तक काम किया है 7 आवर्स तक काम किया, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पूछा है कि इतना यूनिट तो मेरा काम हो गया, अब पूछा है कि सी कितना टाइम लेगा खाली करने में, तो सी मेरा टाइम कितना लेगा देख लीजिए 35 इंटू 7, अब आई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 यूनिट पर आवर ये खाली कर रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, 7 7 जा 49, यानी 49 आवर जो होगा वो आपको लगेगा सी को इस टैंक को खाली करने में। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ जाए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में क्या बोला गया है कि इफ द 9 डिजिट नंबर, ये दिया हुआ आपको नंबर यहाँ पर बोला है कि डिविजिबल बाई 99, 99 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हुआ कि 11 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पूछा आपसे कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 11 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन हम आप लोगों को बता चुके हैं कि क्या होता है। जैसे देखिए ये कितना हो जाएगा 6, ये y 8 z और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 11 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन ये होता है कि आप क्या कीजिए ऑड प्लेसेस पे जितना डिजिट है उसको ऐड कर दीजिए, और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट है उसको ऐड कर दीजिए। ऑड प्लेसेस के जो डिजिट हैं उनका सम और इवन प्लेसेस का जो डिजिट है उसका सम, और इस दोनों को ऐड करने के बाद माइनस कर दीजिए, और ये डिफरेंस जो है या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल हो सकता है कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, जैसे 7 और ये देखिए 8 कितना होता है 15, 15 प्लस 6 कितना होता है 21, 21 प्लस 8 कितना होता है ये 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 और 8 कितना हो जाएगा 29, और 29 और प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 38, तो 38 आया। और इसको करेंगे तो देखिए यहाँ से ये x और ये प्लस वाई और ये प्लस जेड, तो इसको ऐड किए तो कितना हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, हम क्या बोले थे या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये देखिए यहाँ पर हम अगर इसको 0 कर देते हैं तो 0 करने पर क्या आ जाएगा यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 38, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकता है, तो यानी 0 नहीं होगा, ये क्या होगा 11 होगा। तो 11 जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ से 38, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 27, जो कि ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर 38 ऑप्शन रहता आपको अगर क्वेश्चन में तो वो भी आपका सही हो जाता है, लेकिन 38 नहीं दिया हुआ। ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज ए प्लस बी यूनिट, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल ए प्लस बी दिया हुआ है, उसका स्क्वायर ए इज, हाँ यहाँ पर दिया हुआ ए प्लस बी यूनिट, बोला है कि अब बताइए हमको कि एरिया क्या होगा उस स्क्वायर का जो कि स्क्वायर बी जो है उसके डायगोनल पर ड्रॉ किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ए, जिसका एरिया बी जो है ये स्क्वायर इसका एरिया जो है वो ए से दोगुना है। हम देखिए सिंपल यहाँ पर समझाते हैं, एक यहाँ पर स्क्वायर लिए ये आपका ए हो गया, और यहाँ पर एक स्क्वायर लिए बी, ये आपका बी स्क्वायर हो गया एक,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि इसका जो है इसका दिया हुआ है क्या, डायगोनल आपको दिया हुआ है, ये डायगोनल यहाँ पर दिया हुआ है। डायगोनल कितना दिया हुआ है, a प्लस बी यूनिट दिया हुआ है। और यहाँ से बोला है, अब पूछा आपसे कि व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी। इस डायगोनल यहाँ इसके डायगोनल पर बी स्क्वायर जो है इसके डायगोनल पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, तो मान लीजिए ऐसे ड्रॉ किया गया होगा। तो पूछा है कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ठीक है। स्क्वायर का एरिया आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक का कंडीशन और दिया हुआ है कि जो बी का एरिया है वो ए का डबल है। क्या, डबल है, ठीक है, समझ गए ना यहाँ पर। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि इसका डायगोनल दिया हुआ है तो हम इसका साइड निकाल लेते हैं का। हम मान लेते हैं √2, यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ है आपको डायगोनल दिया हुआ, हम इसका साइड ए मान लेते हैं, कैपिटल ए। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई √2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका एरिया हम निकालें स्क्वायर a का, एरिया ऑफ स्क्वायर a अगर निकालें यहाँ से तो ये कितना मिलेगा, a प्लस बी और बाई कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो b का मेरा एरिया जो होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बी, वो क्या होगा बता दीजिए यहाँ से। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बी का एरिया जो है वो कितना होगा आपसे अगर कोई पूछे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, क्योंकि ये a का जो एरिया है उससे डबल है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका इसका एरिया कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसका एरिया मिल गया हमको, तो इसका साइड कितना होगा, b का साइड कितना हो जाएगा, b का, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी a प्लस बी हो जाएगा। और ये साइड मिल गया हमको तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, आपको पता ही है, √2 इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और आपसे पूछा है इसका एरिया, तो इसका इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, √2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एरिया जो होता है स्क्वायर का वो साइड स्क्वायर होता है, तो ये 2 हो जाएगा और ये ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना ज़्यादा लिखने का भी ज़रूरत नहीं था, ठीक ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 सिंप्लीफिकेशन है। और हम सिंप्लीफिकेशन हर वक्त आप लोगों को बताते हैं कि जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना तो लास्ट में अटेम्प्ट लीजिएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है, कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर गलत हो गया तो फिर आपका टाइम भी जाएगा और फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आपको पता है ऑफ का सबसे पहले कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है और ये यहाँ पर ऑफ जो है, सबसे पहली बात हम लोग इसी का कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कितना, एक एक टर्म करके सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये 11 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिवीजन का साइन है यहाँ पर, और ये है 11/30 और इंटू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाता है ये सॉल्व करना। कितना हो जाएगा, 15। 11/3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, 11। रिवर्स हो गया यहाँ से, ये 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से कितना हो जाएगा, 15। यानी उसको पूरे को सॉल्व करने पर यहाँ कितना आया, 15। अब यहाँ तक तो सॉल्व हो गया मेरा। अब इसके बाद का देखते हैं, ये हमको सॉल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका कितना हो गया, 5/2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 इंटू कितना, ये 5/2 और यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई और ये 3/5 और इंटू कितना, 20 और 4 24 बटा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा यहाँ पर, देखिए आप लोग। तो ये 5/8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, ये 24 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3। 5 से 5 भी डिवाइड हो गया और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पर आपका, ये देखिए यहाँ पर कितना आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे टर्म को सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आया,
पूरे टर्म को सॉल्व करने के बाद कितना है, इसको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सॉल्व किए, यहाँ पर माइनस का साइन है और ये कितना है 5 आया है, ठीक है, ये 5 आया है। अब देखिए हम लोग नीचे वाले सॉल्व करते हैं, तो ये 15 माइनस 5 तो आ गया, नीचे का सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सॉल्व कीजिए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक में क्या करेंगे, जैसे 2 बाई कितना दिया हुआ है 5 और यहाँ पर ऑफ है ये इंटू 7 दूना 14 एक 15 बटे ये 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया मेरा 4 आ गया। अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का सॉल्व करेंगे, माइनस है यहाँ पर, देखिए इसका क्या आएगा वैल्यू, यहाँ उसको सॉल्व कर लेते हैं 3/4 इंटू 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर ये दिया हुआ 4 दूना 8 और 1 9, तो ये कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 से इसको काटेंगे ये 2 हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1/2। अब ये बहुत सिंपल हो गया, ये 10 हो जाएगा, नीचे में 4 दूना 8 में से 1 गया कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 7/2 होगा तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20/7 हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 and 6/7, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ कि इन एन एग्जामिनेशन इन विच द फुल मार्क्स इज 500, फुल मार्क्स कितना है 500 है, बोला है कि ए स्कोर 25% मोर देन बी और उसके बाद बोला है कि बी स्कोर 60% मोर देन सी। ए स्कोर किया 25% ज़्यादा बी से, बी स्कोर किया 60% ज़्यादा सी से और सी स्कोर किया है 20% लेस देन डी। इफ ए स्कोर्ड 80% ऑफ द मार्क्स देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी। देखिए यहाँ पर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले कि ए यहाँ पर दिया हुआ है, फिर उसके बाद बी दिया है, सी दिया और डी दिया है और बोले कि डी सी जो है डी से कुछ लेस मार्क्स ऑब्टेन किया, बी सी से समथिंग परसेंटेज ज़्यादा मतलब मार्क्स ऑब्टेन किया, फिर उसके बाद ए बी से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया, तो क्या करेंगे ना, सबसे पहली बात डी को हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि ये 100 है, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पर कि सी स्कोर 20% लेस देन डी, तो सी जो है इससे कितना परसेंट लेस स्कोर किया -20%, तो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है देखिए कि बी स्कोर 60% मोर देन सी और बी जो है इससे कितना ज़्यादा स्कोर किया +60%, तो इसका 60% 8 छक 48, 48 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 128 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला कि ये स्कोर 25% मोर देन बी और ए जो है बी से 25% ज़्यादा ये ऑब्टेन किया मार्क्स। 25% ज़्यादा का मतलब कितना होता है 1/4, तो 1/4 तो 1/4 इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 32 और 32 ऐड करेंगे 128 में तो कितना हो जाएगा 128 + 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब इसके बाद कुछ नहीं करना ज़्यादा, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा आपका 25। अब ये रेशियो आपको मिल गया यहाँ से मार्क्स का, ठीक है। अब बोला क्या है कि ये जो है 80% स्कोर किया फुल मार्क्स का, तो फुल मार्क्स मेरा कितना है 500, उसका 80% कितना हो जाएगा, 80% निकालेंगे तो 400 हो जाएगा, यानी 400 ए स्कोर किया है, ए का स्कोर हो गया। अगर ए आपका 400 स्कोर करेगा, ये कितना टाइम्स है 10 टाइम्स, तो पूछा गया कि देन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी, तो डी भी 10 टाइम्स स्कोर करेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। लेकिन पूछा है आपको कितना परसेंट स्कोर किया है, 250 मार्क्स स्कोर किया और कितने का था टोटल 500 का इंटू 100, तो ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और ये 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ऐसे भी तो ये आधा दिख रहा है 250 जो है, यानी 50% जो है मार्क्स ऑब्टेन करेगा डी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना 19 में आपको क्या दिया हुआ है कि इफ ट्रायंगल ABC और यहाँ पर दिया हुआ है कि सी जो है 90 डिग्री है, AC का वैल्यू दिया 5 सेंटीमीटर, BC का दिया 12 सेंटीमीटर, बोला है द बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स BC एट D। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको बोला गया है कि C जो है वो 90 डिग्री है और यहाँ A होगा और यहाँ B होगा, ठीक है। अब बोला है कि AC का वैल्यू कितना है 5 है, BC का वैल्यू कितना है 12 है, ये 90 डिग्री हो गया आपका।
अब क्या बोला, द बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स BC एट D। ए का बाइसेक्टर जो है, एंगल ए का बाइसेक्टर जो है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे ये तो हो गया। अब ए का जो बाइसेक्टर है डी, वो BC पॉइंट पर मीट कर रहा है डी पॉइंट पे, ठीक है। बोला द बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स BC एट D, यानी साइड BC पर जो है बाइसेक्टर ए का जो बाइसेक्टर है वो डी पॉइंट पे मीट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या बोला है कि पूछा है आपसे कि AD का लेंथ क्या होगा, तो ये 5 और ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ट्रिपलेट आप लोग जानते हैं 5, 12 और 13 का, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, ट्रिपलेट जितना भी है इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे एग्जामिनेशन में आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। तो अब देखिए हम आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, जैसे कोई भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। ये B है, C है और ये एंगल बाइसेक्टर है अगर D का, एंगल A का जो बाइसेक्टर है ये D। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है अगर, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पढ़े होंगे कि AB/AC जो वो इक्वल टू क्या होता है, BD/DC होता है, ठीक है। यानी ये रेशियो इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ पर वही थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, इक्वली डिवाइड करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यही वाला थ्योरम लगाएंगे, जैसे ये 12 है, तो हम अगर बोले यहाँ से AC/AB इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, CD/ क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यही सॉल्व करेंगे। देखिए AC का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, AB का वैल्यू कितना है 13 और CD का वैल्यू आपको निकालना है, और BD CD/ क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। यानी CD/BD का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5:13 आएगा। यही बस आपको ध्यान रखना था यहाँ पर। अगर हम CD का वैल्यू निकाल लें तो मेरा AD आसानी से निकल जाएगा। CD का वैल्यू क्या होगा, ये 5:13 के रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो ये 12 का कितना होगा, 5 पार्ट बाई कितना हो जाएगा, 13 और 5 कितना होता है 18, यानी 12 इंटू 5 बाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 5 पार्ट ही है ना, ये 5:13 दिया हुआ है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 3 6 है कितना हो जाएगा 18, और ये 2 6 है कितना हो जाएगा 12, यानी ये कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा आपका। 10/3 आपका CD मिल गया। हमको निकालना क्या है, AD का वैल्यू। तो AD का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, CD का वैल्यू हमको मिल गया यहाँ से 10/3, तो 10/3 का स्क्वायर और प्लस में क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 100 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और सिंपली यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो AD का वैल्यू मेरा यहाँ से कितना मिल जाएगा, देख लीजिए आप लोग, बता दे रहे हैं, ठीक है। AD का वैल्यू कितना मिल जाएगा 325, और बाई कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो ये 100 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 325 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो AD का वैल्यू मेरा कितना मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो ये 25 इंटू 13 होता है, अब बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। 25 का रूट बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, 25 रूट से बाहर निकलेगा तो ये 5√13 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 में ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, इसमें अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन दोनों मिक्स है। बेसिकली आप लोगों को बस फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो ये निकल ही जाएगा यहाँ से। देखिए ये P/Q और इंटू आर निकालने बोला है आपसे, ठीक है। तो यहाँ देखिए x³ लिखा हुआ है, सिंपली आप फार्मूला लिखते चलिए। देखिए ये कि इसका फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई, x² प्लस y² माइनस कितना हो जाएगा xy हो जाएगा बाई। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, x² प्लस y² और प्लस में क्या हो जाएगा आपका xy हो जाएगा। डिवाइड यहाँ पे है, डिवाइड है तो आपको पता है कि रिवर्स हो जाएगा ये, तो रिवर्स होगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि x³ माइनस y³ ऊपर चला जाएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा आपका ये x² और ये y² प्लस क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, और बाई में कितना हो जाएगा x² प्लस y² माइनस कितना हो जाएगा xy हो जाएगा, और इंटू में r है, r का वैल्यू ऊपर में देखिए यहाँ पर, इसको जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आप याद रखिएगा इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है x² प्लस y² और बाई क्या हो जाएगा x² माइनस y², ठीक है। ऐसे ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे x² प्लस y² प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर अगर करते हैं
तो ये रिजल्ट हमको मिलता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सब टाइम सेव करता है आपका एग्जाम में, और छोटी छोटी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या मिलेगा 4xy मिलेगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत यूज भी होता है। आप एग्जाम में सॉल्व करने लगते हैं, ये सब टाइम टेकिंग होता है, सॉल्व कीजिएगा आपका टाइम लेगा। तो यहाँ से देखिए इसको क्या करेंगे, ये यहाँ से देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई ये दोनों मिल करके इसको कैंसिल कर देगा यहाँ पर। तो आपका फाइनली आंसर क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए ये तो यहाँ पर ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है 16 का पावर 4 प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी का पावर 4 इज इक्वल टू 91 दिया हुआ, और ये दिया 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर माइनस 6 ए बी इज इक्वल टू 13, और आपसे वैल्यू पूछा है ये 3 ए बी का। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला हम आप लोगों को पहले भी बताए हुए हैं, जैसे कि x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, और ये आपका यहाँ पर क्या प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, और इंटू में आपका यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आप देखिए ना इसी फॉर्मेट पर तो इसको बैठाया हुआ है। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, ये ए का पावर 4 जो लिखा हुआ है आप इसको ऐसा लिख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका 36a स्क्वायर बी स्क्वायर जो दिया हुआ है इसको ऐसा लिख सकते हैं 6ab का होल स्क्वायर, और इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 9b का पावर 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ये। और देखिए यहाँ पर x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, यानी इसको इस फॉर्मेट में ऐसा भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये प्लस में क्या एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर यही ये यहाँ दिया हुआ है, और आपसे इतना इज इक्वल टू, क्योंकि इतना इज इक्वल टू 91 दिया हुआ, और इसका फॉर्मूला होता है दो, एक तो हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 6ab हो जाएगा आपका यहाँ से, और इनटू में क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 9b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 6ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 91। अब यहाँ से देखिए आपका इसका वैल्यू दिया हुआ है 13, तो यहाँ तो से तो इसको सिंपली वैल्यू इधर डिवाइड में आ जाएगा ये, तो इसका वैल्यू 13 जो दिया हुआ है ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। अगर यहाँ से आप वैल्यू निकालना चाहें इसका 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab का, तो यहाँ से वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 91 बाई कितना हो जाएगा 13, जो कि कितना मिल जाएगा 7। तो आपको दो वैल्यू मिला यहाँ से दो। देखिए जैसे कि एक तो दिया हुआ 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर और माइनस 6ab इज इक्वल टू, एक तो 13 आपका दिया हुआ है, और दूसरा आपको वैल्यू जो मिला ये 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ से ये 4a स्क्वायर है और यहाँ भी ये आपका a स्क्वायर है, और प्लस 9b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 6ab हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और आपसे निकालना है, आपको यहाँ वैल्यू निकालने बोला आपको 3ab का। तो देखिए ab वाला टर्म आपको कहाँ दिख रहा है 6ab यहाँ पर दिख रहा है, तो आप इसको क्या कीजिए ना, इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस कीजिएगा ये माइनस और ये भी माइनस, ये आपका दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा -12ab इज इक्वल टू, यहाँ भी आपका ये माइनस साइन हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी आपको यहाँ से मिला 12ab इज इक्वल टू -6। आपको निकालना क्या है 3ab ना, तो दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका 3ab हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -6/4 हो जाएगा, और जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -3/2, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिले। थैंक यू।